लड़का सर्जिकल ब्लेड लेकर आता है और फिर अपने प्राइवेट पार्ट पर एक इंजेक्शन लगाता है जिससे प्राइवेट पार्ट सुन्न हो जाता है और आखिर में ब्लेड से अपना प्राइवेट पार्ट काट कर अलग फेंक देता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही वो दर्द से तड़पने लगता है, खून बेतहाशा बहने लगता है, उसकी हालत गंभीर होने लगती है और फिर वो अस्पताल की तरफ भागता है। उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो बयान वो देता है जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, और जो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और उसने आखिर प्राइवेट पार्ट क्यों काटा, ये दिलचस्प कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। तो चलते हैं और शुरुआत से मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। 15 सितंबर 2025 की शाम का टाइम था, लगभग 5 बजे का। और वहीं पर प्रयागराज में एक घर है। मकान मालिक ने 2-3 कमरे किराए पर उठा रखे हैं, उसमें लड़के रहते हैं और कुछ लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें से ही एक लड़के का फ़ोन अपने मकान मालिक के पास आता है और बोलता है, क्या मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्या आप मेरे लिए एम्बुलेंस मंगा देंगे, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और जब मकान मालिक सुनता है कि आखिर क्या हुआ, तो वो लड़का उसको कमरे पर बुलाता है। मकान मालिक नीचे से ऊपर पहुंचता है और जब उस लड़के का कमरा खोलता है तो मकान मालिक की चीख निकल जाती है, क्योंकि लड़के का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, पूरे कमरे में खून ही खून था और लड़का वहीं पर लेटा हुआ था, दर्द से तड़प रहा था। मकान मालिक ये देखते ही फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। एम्बुलेंस पहुंचती है और जो लड़का था उसको एम्बुलेंस में लेकर जो वहाँ का बेली अस्पताल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं। बेली अस्पताल में लेकर पहुँचते हैं, डॉक्टर से देखते हैं कि युवक का जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरे तरीके से कटा हुआ है, मतलब उसने बिल्कुल जड़ से प्राइवेट पार्ट काट दिया है। फ़ौरन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब देखकर एसआरएन जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको रेफ़र कर दिया जाता है। वो वहाँ पर पहुँचता है, डॉक्टर्स देखते हैं, फिर उसकी सर्जरी की जाती है, क्योंकि ब्लड बेहद ज़्यादा बह रहा था। उससे सवाल किया जाता है कि तुम्हारा मतलब जो प्राइवेट पार्ट किसी ने काटा या फिर क्या हुआ। तो लड़का खुद बताता है कि मैंने ही प्राइवेट पार्ट काटा है। उस टाइम पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट होने के बाद जब उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार आता है, क्योंकि डॉक्टरों को लग रहा था कि शायद इसका प्राइवेट पार्ट किसी ने दुश्मनी में, रंजिश में काट दिया है। जब लड़के के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि यह अमेठी ज़िले का रहने वाला है और यहाँ पर किराए के मकान में रहकर यूपीएससी की ये तैयारी कर रहा है। और अचानक से इसने मकान मालिक के पास फ़ोन किया, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, मीडिया पहुँच जाता है। और जब उस लड़के की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो उससे सवाल किया जाता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया। तो लड़का बताता है मुस्कुराते हुए कि नहीं नहीं, मेरा प्राइवेट पार्ट किसी ने नहीं काटा, ये मैंने खुद काटा है। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसे काटा, क्यों काटा। तो बताता है कि मेरी उम्र अभी 22 साल है, लेकिन 14 साल की उम्र में ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक लड़की हूँ। मेरा चलने का अंदाज़, मेरा बोलने का तरीका, मुझे लड़कों में कभी कोई, लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे इंटरेस्ट आता था, जो लड़के पसंद आते थे वो मुझे मेरे साथ के आते थे। और यही सोच कर मैं समझ गया था कि मैं लड़की हूँ लेकिन गलती से लड़का बन गया हूँ, और जो मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूँ, यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि अपना प्राइवेट पार्ट कैसे काटा जा सकता है। और फिर इसी बीच मेरी एक डॉक्टर से भी जान पहचान होती है। जो डॉक्टर था वो कटरे का रहने वाला है, झूला स्टाफ डॉक्टर। और उसी ने मुझे बताया कि देखो, जो एनीस्थीसिया का एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को तुम्हें प्राइवेट पार्ट पर लगाना है और उसके बाद तुम्हें ये सब काटना है। और मैंने उस दिन 15 सितंबर को मैं वहाँ पर मेडिकल पर गया, वहाँ से एनीस्थीसिया का एक इंजेक्शन लिया और एक सर्जिकल ब्लेड लिया। फिर मैं अपने रूम पर आता हूँ और इंजेक्शन को मैं प्राइवेट पार्ट पर लगाता हूँ यूट्यूब पर देखकर। फिर मेरा प्राइवेट पार्ट सुन्न हो जाता है और उसके बाद फिर मैं सर्जिकल ब्लेड लेता हूं और प्राइवेट पार्ट काट कर अलग कर देता हूं, उसमें पट्टी बांध देता हूं। उस टाइम पर मेरे कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि 1-1.5 घंटे तक इंजेक्शन का असर रहता है। लेकिन जैसे ही असर ख़त्म होता है फिर मेरे दर्द तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लडिंग बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। मैं परेशान हो जाता हूँ और मैं शर्म की वजह से किसी को बताना नहीं चाहता था। और यही वजह थी कि फिर मैंने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया। और अब तो प्राइवेट पार्ट कट चुका है और मुझे अंदर से बेहद ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं लड़की बन चुका हूँ। मैं अपनी खुशी का मेरी ठिकाना नहीं है। जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाया वो इतनी आसानी से हो गया और मैं बेहद ज़्यादा खुश हूँ। और जो लड़का था उसने ये बयान मीडिया के सामने दिया बड़े खुश होकर, और हर किसी को हैरानी हो रही थी कि बताओ
मतलब कितना ज़्यादा खुश है ये अपना प्राइवेट पार्ट काट कर। वहीं उसके परिवार के लोगों को भी पुलिस ने बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के ने ऐसा कर दिया, और उसका कहना ये है कि अब भी मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और ज़िंदगी में और ज़्यादा तेज़ी से आगे। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।